नाज़ी नकबा क्या है और फलस्तीनी इस दिन अपने हाथों में चाबियां लेकर क्यों निकलते हैं। ये चाबियां देखने में सादा मगर वजनी हैं। इनमें से कुछ जंग आलूद भी हैं, लेकिन वो चाबियां सिर्फ धात के टुकड़े नहीं हैं। नाज़रीन, हर साल नकबा फलस्तीन, जिसे क़यामत कुबरा भी कहते हैं, उस दिन फलस्तीनी सड़कों पर निकलते हैं। इनमें से बहुत से एक कीमती असासे को थामे हुए हैं, जिसे बहुत सारे खानदानों ने नस्ल दर नस्ल अपने पास महफूज रखा हुआ है। नाज़रीन, फलस्तीनों ने ये चाबियां अपने पास रखी हुई हैं क्योंकि उन्हें वापसी की उम्मीद और ख्वाहिश है। ये चाबियां उनके घरों की इलामत हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर अभी तक खड़े हैं या तबाह हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास अपने घरों को वापस जाने का हक है, जिसका बैनुल-अक़वामी कानून ने इनसे वादा किया था। नाज़रीन, इसराइल ने ब्रिटिश मैंडेटरी फलस्तीन से 14 मई 1948 को आजादी का ऐलान किया, जिसके दूसरे दिन से 15 माह तक जारी रहने वाली अरब इसराइल जंग शुरू हो गई और इसके दौरान 7.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए और उन्हें उनके घर से बेदखल कर दिया गया। ये वही बेदखली है जिसे नकबा या क़यामत कुबरा के नाम से जानते हैं और हर साल 15 मई को मुजाहिरीन के रूप में उनकी याद मनाते हैं। इसमें इनके घरों की चाबियों का अहम किरदार है। नाज़रीन, इसराइली बनने वाले इलाकों में रहने वाले फलस्तीनी इसराइली फौजियों और सहूनी मलेशिया पर उन्हें वहाँ से निकालने का इल्जाम लगाते हैं। उन्हें फिर वापस कभी नहीं आने दिया गया। ताहम नाज़रीन, इसराइली हुकाम ये कहते हुए इस इल्जाम का दिफा करते हैं कि अरब ममालिक ने ही फलस्तीनियों से कहा कि वो अपनी जमीनें और घर बार छोड़ दें, ताकि नौज़ायदा रियासत पर जब वो हमला आवर हों तो उन्हें जंग के नताज भुगतना न पड़े। आज अक़वाम मुत्तहिदा तकरीबन 60 लाख फलस्तीनी पनाहगज़ीनों को तस्लीम करता है, जिनमें अक्सर उर्दन, गजा, मगरबी किनारे, शाम, लबनान और मशरकी यरूशलेम के कैंपों में रहते हैं। नाज़रीन, फलस्तीनी कम्युनिटीज में बहुत खौफ था। बहुत से लोग जो कुछ लेकर भाग सकते थे वो लेकर भाग गए, जिनमें चाबियां भी शामिल थीं। उन्होंने ये सोचा कि अपने घर बंद कर लिए कि जब तशद्दुद कम होगा तो वो वापस आकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कभी न हुआ। नाज़रीन, बहुत सारे मामलों में वहाँ जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, जैसे कि फलस्तीन के अजीम शायर महमूद दरवेश के आबाद शहर अलबरू के साथ हुआ। 11 जून को जब इसराइली फौजी एकरे या एका से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर अलबरू पहुंचे तो वहाँ तकरीबन 1500 लोग मुकीम थे। आज वहाँ सिर्फ वही बचा है जो कभी स्कूल में हुआ करता था। नाज़रीन, मोहम्मद क्याल के खानदान को भी अलबरू से भागना पड़ा था। उन्होंने बताया कि जिस दिन फौजी नमूदार हुए, मेरे वालिदैन अपनी कुछ चीजें लेकर करीबी शहर भाग गए, जहाँ उन्होंने जैतून के दरख्तों के नीचे मेरे दादा दादी और मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ कई दिन गुजारे। इनके वालिदैन अब्दुल रज़ाक और आमना के पास अच्छी खासी जमीन थी, जहाँ वो फलदार दरख्तों, जैतून के दरख्तों और दीगर फसलें उगाते थे। नाज़रीन, 1948 में इसराइल के क़याम के साथ ही अरब इसराइल पहली बार एक दूसरे से टकराए और इस टकराव को अरब इसराइल जंग 1948 का नाम दिया गया, जबकि इसराइल इसे जंग आजादी का नाम देता है। नाज़रीन, इसका पस मंजर ये है कि पहली जंग अजीम तक फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल था और इस दौरान यहूदी वहाँ के पहले खलीफा से यरूशलेम हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका और वर्ल्ड वार 1 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी थी तो यहूदियों का आधा काम आसान हो चुका था। इस जंग के बाद एक आलमी तंजीम बनाई गई जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूनाइटेड नेशंस है। तो लीग ऑफ नेशंस ने कुछ इलाके जो सल्तनत उस्मानिया से टूट चुके थे, इन्हें आजाद करने के बजाय फ्रांस और बरतानिया के कब्जे में ले लिया, जिसे फ्रेंच मैंडेट और ब्रिटिश मैंडेट कहते हैं। नाज़रीन, ये 4 अरब इलाके थे जो कि सीरिया, लबनान, इराक और फलस्तीन के थे। सीरिया और फ्रांस लबनान के कब्जे में आ गए, इराक और फलस्तीन बरतानिया के कब्जे में चले गए थे। दरअसल पहली आर्मी जंग से पहले बरतानिया ने अरब लीग से वादा किया था कि अगर वो उनका साथ दें तो अरबों के ये इलाके सल्तनत उस्मानिया से तोड़कर आजाद कर दिए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जंग खत्म होने के बाद बरतानिया ने अरबों से वादा पूरा नहीं किया। शाम और लबनान दूसरी आलमी जंग तक फ्रांस के कब्जे में रहे। इराक ने 1932 में बरतानिया से आजादी हासिल कर ली, लेकिन फलस्तीन मुकम्मल आजादी हासिल न कर सका। पहली और दूसरी आलमी जंग के दौरान के अरसे में होता ये रहा कि फलस्तीन में दुनिया भर से यहूदी लाकर बसाए जाते थे और जब फलस्तीन की आजादी या बरतानिया का मैंडेट खत्म होने का टाइम आया तो लाखों यहूदी फलस्तीन में आबाद हो चुके थे। दूसरी आलमी जंग के बाद लीग ऑफ नेशंस तो खत्म हो चुकी थी, जिसकी जगह यूनाइटेड नेशन ने ले ली थी। तो यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी यहूदियों और अरबों में तकसीम कर दिया जाए। सो नाज़रीन, जैसे ही बरतानिया की फौज इसराइल से निकली तो यहूदियों ने 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के साथ ही अरब इसराइल की पहली जंग शुरू हो गई। इसराइल पहले ये जानता था कि जब वो स्टेट ऑफ इसराइल का ऐलान करेगा तो अरब ममालिक ऐसे नहीं बैठेंगे, बल्कि वो जंग करेंगे। इसलिए नाज़रीन, इसराइल ने हर मुमकिन तैयारी पहले ही कर रखी थी। इसने ब्रिटिश मैंडेट खत्म होने से कुछ दिन पहले फलस्तीन के कुछ उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया
जिसे यूएन ने अरबों को दिया था और मैंने डेट खत्म होने से पहले ही इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। और नाज़रीन, इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इराक और नेबरिंग स्टेट्स ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की फौजें फलस्तीन में घुसना शुरू हो गयी। इनिशियल अरब प्लान के मुताबिक सीरिया और लेबनानी फौज नॉर्थ से हमला करेंगी और जॉर्डन और इराकी फोर्सेस ईस्ट से हमला करेंगी। पहले नजारत और हैफा को कंट्रोल करेंगे, जबकि साउथ में इजिप्शियन आर्मी एडवांस करते हुए तलब तक जाएगी। नाज़रीन, इन फौजों में सऊदी अरब के अरब दस्ते भी शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के जासूसों में इस हमले का प्लान पहले ही इसराइल को बता दिया था। तो नाज़रीन, इसराइल का काम था कि पहले ही अपनी पोजीशन को और जो प्लान की पार्टीशन थी जिस पर इसने अपनी पैरामिलिट्री फौज से कुछ दिन पहले ही कब्जा किया था, उन इलाकों को भी डिफेंड करना था। लेबनान ने अरबों के हमला करने के आखिरी मिनट्स में जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी भी इसकी हुकूमत में फ्रांस का इन्फ्लुएंस था। अभी नाज़रीन, यहाँ से फ्रांस को गए 1 साल का अरसा ही गुजरा था, जबकि सीरिया भी इतना ताकतवर नहीं था, इसे भी फ्रांस से आजाद हुए 1 साल ही हुआ था। तो नाज़रीन, पीछे तगड़ी फोर्सेस में मिस्र, जॉर्डन और इराक थे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीन पनाहगज़ीनों के अदाद शुमार के मुताबिक सन 1967 में होने वाली 6 रोजा जंग के बाद मजीद 3 लाख अफराद को बेदखल कर दिया गया। इस वक्त जो हजारों फ़लस्तीन बिरूने मुल्क काम करने, रिश्तेदारों से मिलने या तालीम हासिल करने के लिए गए थे, और जैसा कि लबनानी उन्होंने अचानक इस 6 रोजा जंग के बाद पाया कि वो अपने घरों को वापस नहीं आ सकते। वो वजाहत करते रहे कि ऐसे लोग हकीकी पनाहगज़ीन बन गए हैं। इसके बाद इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों में 140 बस्तियों की तमीर की इजाजत दी, जिनमें 6 लाख यहूदी रहते हैं, लेकिन उन्हें आलमी बिरादरी गैर कानूनी समझती है। नाज़रीन, इन बेघर अफराद की वापसी का हक, जिसकी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 194 ने 11 दिसंबर सन 1948 को मंजूर की थी, फलस्तीन और उनके रहनुमाओं के अहम मुतालबात में से एक है। इस करारदाद में कहा गया कि जो पनाहगज़ीन अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, वो अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, उन्हें जल्द अज जल्द ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए। इसमें नाज़रीन ये भी कहा गया कि जो लोग वापस न आने का फैसला करते हैं, उनको उनके एहसासों का मुआवजा देना चाहिए। इसके बाद दीगर इस्राएली हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद 1994 फ़लस्तीनियों के वापस जाने की मखसूस हक को तस्लीम नहीं करती, बल्कि ये तजवीज़ करती है कि पनाहगज़ीनों को वापस जाने की इजाजत दी जाए। इसराइली वजारत खारजा की सरकारी वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है, न तो बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस के तहत, न ही अक़वाम मुत्तहिदा की अहम करारदादों के तहत और न ही फ़रीक़ैन के दरमियान मुतल्लका मुआहदों के तहत फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को इसराइल वापस जाने का हक हासिल है। नाज़रीन, 1950 की दहाई में हुकूमत का बयानिया ये था कि अरबों ने जंग शुरू की और इसके लिए उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, और ये एक बयानिया है जो आज भी मौजूद है। ये मनफी तौर पर अरब इसराइल तनाज़े से निकलने के रास्ते की तलाश में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। नाज़रीन, इसराइल की आबादी 90 लाख से ज्यादा है। इसका दावा ये है कि वो 50 लाख से ज्यादा पनाहगज़ीनों को वापस नहीं आने दे सकता, क्योंकि इसका मतलब यहूदी रियासत के तौर पर इसके वजूद का खात्मा होगा।